Hello students, it's English reader class 2nd. Now time of exercise of chapter 2. See, chapter 2 the Mullah's son. It's time for exercise. That's word bank. ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं एंड लर्न करने हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट ए है टिक द करेक्ट आंसर. आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक करना है. क्लियर. फर्स्ट, अकबर लिव्ड इन ए यूज पैलेस, यानी कि अकबर रहता था यूज पैलेस में रहता था. कौन से कहाँ था वो पैलेस? मुंबई, दिल्ली, आगरा. कहाँ का था वो पैलेस? दिल्ली. तो इसलिए दिल्ली पर हम टिक कर देंगे. नेक्स्ट, मुल्ला दो प्याजा रियली वाज ए वेरी डैश मैन. वो किस तरीके का आदमी था? ब्रेव, सैड, फनी. वो फनी मैन था, तो हम फनी पर टिक कर देंगे. रफीक वाज ओनली डैश ईयर ओल्ड. रफीक कितने साल का था? 6, 10 या 8. 6 ईयर्स था, तो 6 पर टच कर देंगे. 4, स्टेड अंडर द बेड ऑल डे, यानी कि पूरा दिन बेड के नीचे ही था. कौन था? रफीक, रफीक्स मदर या सलीम? तो रफीक, क्योंकि रफीक पूरा दिन बेड के नीचे ही था. क्लियर. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द गिवन सर्कल्स. आपको अगर ये देखना है, अगर ये सेंटेंस सही है, ट्रू है, तो टी लिखिए, और अगर फॉल्स है यानी कि रॉन्ग है तो एफ लिखना है. 1, देयर वॉज ए वेरी फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट, यानी कि अकबर के कोर्ट में एक फनी मैन था. सो इट्स ट्रू, तो हम यहाँ पर टी लिख देंगे. नेक्स्ट, द मुल्ला कम होम एंड वेंट टू टॉक हिज डॉटर, यानी कि मुल्ला घर पर वापस आया और अपनी बेटी से बात करने गया. इट्स फॉल्स, क्योंकि उसका बेटा था, बेटी नहीं. तो यहाँ हम एफ लिख देंगे. 3, द बॉय हाइड अंडर द टेबल. बॉय ने अपने आप को टेबल के अंदर छुपा लिया था. सो इट्स रॉन्ग, क्योंकि उसने अपने आप को बेड के नीचे छुपाया था. सो एफ. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला दो प्याजा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस, यानी कि लाइफ में फर्स्ट टाइम मुल्ला दो प्याजा ने अपने आप को स्पीचलेस पाया था, यानी कि कुछ बोल नहीं पाया था. यस, ऐसा हुआ था, वो अपने बेटे के साथ में कुछ नहीं बोल पाया था. सो इट्स ट्रू, सो हम टी नोट कर देंगे. नेक्स्ट, मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफीक. मुल्ला अपने बेटे को डराना नहीं चाहता था. सो इट्स ट्रू, वो नहीं डराना चाहता था, इसलिए प्यार से बात करने गया था. तो हम यहाँ पर ट्रू लिख देंगे. ओके, नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिड अकबर हैव एट हिज कोर्ट, यानी कि अकबर के कोर्ट में कौन कौन था, ये आपको इसका आंसर देना है. तो देखिए, इसका आंसर है अकबर हैव many famous people in at his court. There was writers, musician, dancers, poet, scientist, and also a funny man. यानी कि अकबर के कोर्ट में फेमस पीपल थे, जो थे राइटर्स थे, म्यूजिशियन थे, डांसर थे, पोइट्स थे, साइंटिस्ट थे, और इनके अलावा एक फनी मैन भी था. ओके,
आंसर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर्क डिड मुल्ला दो प्याजा हैव एट अकबर्स कोर्ट। यानी कि मुल्ला दो प्याजा अकबर के कोर्ट में क्या काम करता था। सो इसका आंसर है मुल्ला दो प्याजा मेक्स फन एट कोर्ट। यानी कि वो वहां पर फन करता था, सबको अपनी बातों से हंसाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड रफीक बिहेव बैडली। सो क्वेश्चन, व्हेन डिड रफीक बिहेव बैडली। यानी कि रफीक ने बैडली यानी कि गंदा बिहेव कब करा था। तो रफीक बिहेव बैडली व्हेन हिज फादर वेंट टू अकबर्स कोर्ट। यानी कि जब रफीक के फादर यानी कि मुल्ला दो प्याजा जब अकबर के कोर्ट जा चले गए थे, उसके बाद से रफीक ने बैडली बिहेव किया था। ना क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द मुल्लाज वाइफ टेल हर हस्बैंड। सो व्हाट डिड द मुल्लाज वाइफ टेल हर हस्बैंड। यानी कि इसमें पूछा गया है कि मुल्ला की जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड से क्या कहा था। सो लेट्स आंसर, मुल्लाज वाइफ told him that Rafiq hid himself under the bed। यानी कि जब वो वापस आया, मुल्ला दो प्याजा अपने घर पे वापस आया कोर्ट से, तो उसकी वाइफ ने उसे बताया कि रफीक ने अपने आप को बेड के नीचे छुपा लिया है और वो वहां से नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड द मुल्ला हैव एनीथिंग टू से हिज सन। सो डिड द मुल्ला have anything to say to his son। यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या मुल्ला के पास अपने बेटे से कहने के लिए कुछ था। सो नो, कुछ नहीं था। नो, मुल्ला डिड not have anything to say to his
सन, यानी कि मुल्ला के पास अपने बेटे से कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इट्स कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स एंड योर चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट। चैप्टर 2, do this exercise and question answers and word bank in your notebook, and stay home and don't move anywhere.